Hello student, let us continue with our chapter. We'll see now oil seeds. Groundnut, til, soybean, castor, mustard, sunflower are considered to be oil seed. जो तेल हम यूज़ करते हैं खाने में. They hold an important position in the Indian meal. Indian meal में एक हम अच्छा पोजीशन है, इम्पोर्टेंट है. आफ्टर एडिबल ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑयल सीड्स. ये ऑयल सीड्स में से अगर हम खाने का ऑयल निकाल देते हैं, द रिमेनिंग ऑयल कैक इज़ यूज फॉर, और बाकी का जो पोर्शन रहता है वो एनिमल फॉडर एंड एज ए बायोटिक मैन्योर के लिए यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस सी वन बाय वन. द ग्राउंडनट होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट का एक इम्पोर्टेंट पोजिशन है. Black, vital and mixture of loamy and sandy soil, land which would not retain water, 20 to 25 degrees Celsius temperature and 50 to 70 centimeter rainfall are the favorable conditions. ग्राउंडनट के लिए ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए उनको ऐसा मिक्सचर ऑफ लोमी एंड सैंडी सॉइल चाहिए जहाँ पानी को रिटेन कर सकता है. ऐसी लैंड चाहिए, ऐसा टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. ग्राउंडनट इज़ सोन एज ए खरीफ क्रॉप एंड वेर एवर देर इज़ इरीगेशन फैसिलिटी इट कैन बी सोन ड्यूरिंग समर ऑल्सो. समर में भी हम उसको उगा सकते हैं और इरीगेशन फैसिलिटी से कर सकते हैं, और ये खरीफ क्रॉप में माना जाता है. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ग्राउंडनट. ग्राउंडनट यहाँ सबसे ज़्यादा होता है. इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. मूंगफली में प्रोडक्शन में चाइना के बाद इंडिया का सेकंड नंबर पे आता है विश्व में. गुजरात लीड्स द कंट्री इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन. जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर डिस्ट्रिक्ट्स प्रोड्यूस ग्राउंडनट. गुजरात में ये जगह पे हमें ज़्यादा मिलती है ग्राउंडनट. ग्राउंडनट ऑयल एज एडिबल ऑयल इज़ यूज्ड मोर इन गुजरात. और मूंगफली का तेल जो हम खाने में गुजरात में ज़्यादा यूज़ करते हैं. नाउ सेसम और तिल ऑयल इज़ यूज्ड इन इंडिया सिंस एजिस. इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ अ रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप. ये रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है. इन साउथ इंडिया इट इज़ सोन एज ए रबी क्रॉप. साउथ इंडिया में रबी क्रॉप से सोन होता है. एंड ओकेजनली एज जेड क्रॉप ऑल्सो, और जेड क्रॉप में भी आ जाता है. ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ग्रो तिल. मोस्टली सारे इंडिया के स्टेट्स में ये तिल ग्रो होता है. एमोंग ऑल ऑयल सीड्स तिल हैज़ मोर कंटेंट ऑफ ऑयल. सारे ऑयल सीड्स में ये तिल जो है वो ज़्यादा ऑयल कंटेंट करता है. इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल. और विश्व में किसी भी पार्ट में जाओ, ज़्यादातर ये सीसम या तिल का तेल खाने में यूज़ होता है. मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश स्टेट्स. गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन. तिल प्रोडक्शन में गुजरात फर्स्ट आता है इंडिया में. और बाकी जो ज़्यादातर तिल होता है वो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी होता है. बनासकांठा ग्रोस मैक्सिमम तिल. बनासकांठा में सबसे ज़्यादा तिल होता है. मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज़ डन बाय इंडिया. और इंडिया से विश्व में सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो तिल का एक्सपोर्ट होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ मस्टर्ड. दिस इज़ ए रबी क्रॉप एंड इज़ एन इम्पोर्टेंट क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया का इम्पोर्टेंट क्रॉप है. मस्टर्ड सीड एंड इट्स ऑयल आर यूज फॉर मेडिसिन एंड ऑल्सो एज एडिबल ऑयल. खाने में और मेडिसिन में भी ये मस्टर्ड के सीड्स यूज़ करते हैं. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ मस्टर्ड. मस्टर्ड का ज़्यादा जो
ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है, वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में होता है। नाउ कोकोनट का ऑयल, कोकोनट is an plantation crop of hot and humid coastal climate and saline land। ये जो नारियल जो ग्रो होता है वो कहाँ होता है, जहाँ कोस्टल लाइन होता है, ह्यूमिड एंड हॉट कोस्टल लाइन होता है वहाँ, और सेलाइन लैंड होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं दरिया किनारे के आसपास ज़्यादा होता है। In India, the coconut plantations are found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andaman, Nicobar, etc. ये जैसे देखा हमने कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, ये सारा जो है वो कोस्टल एरियाज है। इन गुजरात कोकोनट इज़ ग्रोन इन कोस्टल रीजन्स, गुजरात में भी कोस्टल रीजन्स में होता है। अ स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री which is shorter and giving more yield in developed। कोकोनट ट्री का भी आजकल अभी प्रोड्यूस जो होता है वो थोड़े छोटे झाड़ भी कर दिए, पहले जो लंबे झाड़ होता था उसका टेक्निक्स यूज़ करके। इन साउथ इंडिया कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोकोनट कर्नल इज़ यूज्ड एज एडिबल ऑयल। और साउथ इंडिया में ये नारियल का तेल खाने में यूज़ करते हैं, जो कोकोनट के बीज में से निकाल के उसका यूज़ करते हैं। बिसाइड्स द वाटर इज़ यूज़फुल एज ए हेल्थी ड्रिंक, और नारियल का पानी भी जो है वो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल इज़ ऑल्सो नॉन एज दिवेला लोकली। दिवेल जो हम लोकली बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इट इज़ बोथ खरीफ एज वेल एज रबी क्रॉप, ये खरीफ और रबी क्रॉप ही है। विथ 64% इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्टर इन द वर्ल्ड। विश्व में हमारा जो है वो इंडिया का 64% जो है वो प्रोड्यूस होता है। चाइना एंड ब्राज़ील कम नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकली, इंडिया के बाद चाइना एंड ब्राज़ील प्रोड्यूस करता है। अबाउट 80% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम गुजरात, और ज़्यादातर जो है वो गुजरात से 80% प्रोडक्शन मिलता है। आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर अदर प्रोड्यूसर्स। इन गुजरात द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनासकाठा, पाटन, साबरकाठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली इन लिटिल क्वांटिटी, ये कम क्वांटिटी में भी गुजरात में भी ग्रो होता है। द ऑयल फ्रॉम कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज ऑल्सो यूज इंक्रीजिंगली एज एडिबल ऑयल। और खाने में हम अभी कॉटन सीड्स, कपासिया तेल, सनफ्लावर तेल एंड मेज का भी तेल धीरे धीरे यूज़ कर रहे हैं इसका। नाउ हॉट बेवरेजेस जो है दैट इज़ टी, कॉफ़ी एंड कोका। जो टी है वो इज़ ए प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल टेम्परेट जोन। द टी लीफ एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज एज ड्रिंक्स। चाय की जो पत्ती है वो चाय में यूज़ करते हैं ड्रिंक्स में। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना, चाइना के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस होता है। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स। विश्व में जो एक्सपोर्ट होता है वो श्रीलंका, चाइना और इंडिया से होती है चाय की पत्ती। स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजीली फ्लोज डाउन, ऐसी स्लोपी लैंड चाहिए जहाँ पानी आसानी से बह जाए। गुड आयरन कंटेंट्स, जिसमें आयरन कंटेंट्स हो। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड अबाउट 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शावर्स थ्रू आउट द ईयर आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर टी प्लांटेशन। ये टी प्लांटेशन के लिए ये फेवरेबल कंडीशंस है। टी इज़ ग्रोन मोर इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूसेस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन। हमारा जो देश का जो टी है उसमें
ये आसाम एंड वेस्ट बंगाल से 75% मिलता है। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट्स, और जो टी के पत्ते जो चुने जाते हैं वो प्लांट में से, वो बहुत आइडिया से उसको निकाले जाते हैं। कॉफ़ी इज़ रियर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज इन सच ए वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफ़ी लीव्स। उनका ऐसे शेड में होना ज़रूरी है ताकि इसके कॉफ़ी के पत्तों पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। The coffee crops needs 150 to 200 centimeter rainfall and 15 to 28 degrees Celsius temperature and slopy mountain land, और वो slopy mountain land में होता है। Coffee is grown in abundance in Karnataka, केरला एंड तमिलनाडु। हमको जैसे जानते हैं साउथ में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका का जो कुर्ग एरिया है इज़ वेल नोन रीजन फॉर कॉफ़ी प्रोडक्शन, कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। कॉफ़ी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, ग्राइंडेड एंड देन इट इज़ यूज एज ए ड्रिंक। नेक्स्ट इज़ कोका जो है इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कोका फ्रूट में से बनता है। कोका इज़ ए बेवरेज, कोका भी एक बेवरेज है। जो चॉकलेट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोका से चॉकलेट बनती है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एक्सेसिव रेनफॉल। उसको जो क्लाइमेट चाहिए वो एक्सेसिव रेनफॉल होना ज़रूरी है और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ आर इट्स मेजर प्रोड्यूसन, अफ्रीका में ये ज़्यादा कोका होता है। कोका प्रोडक्शन इज़ ऑन इंक्रीज इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट। हमारे इंडिया में भी अभी ये सारी स्टेट में कोका का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर कैश क्रॉप्स। थैंक यू।